Achievement in life, there has to be a creative tension. That's how Peter Senge defines it. Creative tension. वो नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. अगर आप संतुष्ट हैं, कंप्लेसेंट हैं, that's the end of your progress. But इतना टेंशन भी मत करो कि आप साइकेट्रिक पेशेंट हो जाओ. So there has to be a balance. That's why Indian philosophy always talks of मध्य मार्ग. गौतम बुद्ध उन्होंने बड़ा सिंपल उदाहरण दिया था कि वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए और उसके तार को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उससे स्वर ही ना निकले. इसलिए आप और इसको आप अंग्रेजी में कहते हो, हार्वर्ड वाला कहता है वर्क लाइफ बैलेंस. हम बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, साहब टाई वाला प्रोफेसर बोल रहा है. और अगर गौतम बुद्ध की बात करेंगे, अरे क्या बकवास कर रहा है. बुद्ध की बात है कि जिस चीज में जो अच्छी चीज हो उसको हमको ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो हार्वर्ड से हो या हमारे किसी पिछड़े राज्य के छोटे गांव से किसी व्यक्ति ने कही हो. अगेन फिर वही मेरा तो कुछ ब्रॉट ऑफ वैसा है ना. चाणक्य की भी अगर आप बात सुनेंगे, चाणक्य हैड सेड बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम. इवन इफ ए 5-year-old child says something good, it must be listened to and implemented. Anyway, so coming back to, अच्छा ये बताओ कि रेल पटरी से ज्यादा उतर तो नहीं रही है या चढ़ी ही नहीं. I want response. It should not be a one way. Are you enjoying? Or I should cut it short? ज्यादा हेवी डोज तो नहीं हो रहा या लाइट तो नहीं हो रहा. मध्य मार्ग पे आ जाते हैं. ठीक है. Anyway, next one please. Next point I want to discuss here is, nobody is perfect. We are all human beings. We have our own strengths, our own weaknesses. So we must understand what we are good at, what are our strengths, and we should also try to overcome our weaknesses. But either being proud about what we are strong at or always harping on what we are weak at won't serve any purpose. So we have to make a conscious decision about our own life, our own career, keeping in mind our own strengths. Again, you can see I have quoted a imaginary story of a rabbit. एक खरगोश था तो उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो स्विमिंग सीखे. खरगोश की क्या क्वालिटी होती है बताइए? तेज भागता है ना. आप कहाँ भाग रहे हैं? Anyway, so his parents wanted him to learn swimming, whereas that is not his core competence. ये खरगोश वगैरह ये सब मैनेजमेंट में काम आता है. जो कोर कॉम्पिटेंस मैंने कहा ये आपको डे इन एंड डे आउट लगेगा. राइट मैन फॉर द राइट जॉब प्लेसमेंट की जब बात आती है तब ये सारी चीजें आती है. एनीवे, सो दे वांटेड हिम टू लर्न स्विमिंग, सो दे सेंट हिम टू अ स्विमिंग स्कूल. He was there for almost 6 months. When he came back from that school, the result was that वो स्विमिंग तो सीख नहीं सका, लेकिन जो भागने वाला जो उसका ट्रेड था वो भी भूल गया. So that's why in our career also, our profession also, we must recognize what are our strengths and we should consolidate on those strengths rather than running after what others are doing. भाई अब मान लीजिए पॉलिटिशियन हर आदमी नहीं बन सकता. अगर आप मुझे कहेंगे कि आप बन जाओ, भैया नहीं है. मेरी जो क्षमता है वो मैं जानता हूँ, मेरा फ्लेयर क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा एप्टीट्यूड क्या है. दैट विल हेल्प मी इन डिसाइडिंग वेयर आई वांट टू गो. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन सेकेंडली, हार्ड अर्न थिंग, success, whether it is material success or intellectual gain, anything, unless you have earned anything through hard work, it will not last long. इसीलिए जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहते हैं पसीने की रोटी, पसीने की कमाई. चाहे वो पढ़ाई में अगर कोई नकल करके पास हो जाता है तो उसका कोई सब्सटेंस तो नहीं मिलेगा ना आपको, और उसमें फिर खतरा भी होता है. अनफेयर मीन्स में पकड़े जाने का भी खतरा है, जेल भी चले जाओगे. इसलिए ऑलवेज अडॉप्ट फेयर मीन्स पुट योर हार्ड वर्क इनटू एनी असाइनमेंट और जॉब विच यू आर doing either in your professional life or personal life.
Now again coming to success and failure. Success and failure are, you know, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ऐसा तो आपने कोई इंसान नहीं देखा होगा कि जिसको सक्सेस ही सक्सेस मिली हो उसको कभी फेल्यूर का मुंह ना देखना पड़ा हो. नो वन बैट्स 100 इन हिज लाइफ. इवन सचिन तेंदुलकर आल्सो गेट्स बोल्ड एट 0 रन्स. डज इट हैपन और नॉट? मेरे को लगता है सो रहे हैं लोग, नींद आ रही है, या लंच के लिए लोग ईगर हो रहे हैं. इज इट? तो थोड़ा रिस्पॉन्स तो होना चाहिए भाई, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो मीनिंग ये होता है, इट इज ऑलवेज टू वे, और उसका लूप जब क्लोज होता है, ओरिजिनेटर से मैसेज जाता है एनकोड होके मीडियम के थ्रू जाता है, फिर रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है, तो जो बात है वो उसी रूप में पहुंचे जो पहुंचाने वाला कह रहा है, तब तो कम्युनिकेशन है. नहीं तो वो मोनोलॉग है, फिर डायलॉग नहीं है. तो सर ये डायलॉग हो रहा है या मोनोलॉग हो रहा है? एनीवे, तो फेल्योर और सक्सेस एक साथ जुड़े हुए हैं. कहीं हमको हार मिलेगी, कहीं जीत मिलेगी, लेकिन वी शुड एंजॉय व्हाट्स हैपनिंग. अगर आप जेन्युइननेस के साथ कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फेल्योर और सक्सेस, फिर आप कहोगे कि बार बार ये वहीं ले जाता है. अगेन दैट फिलोसफी ऑफ कर्मण्यवादी कारस्ते, इट्स ट्रू. नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, चाहे स्टूडेंट हो चाहे प्रोफेशनल हो. अगर आप थोड़ा सा अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों को फर्क नहीं करते हुए अगर आप चलोगे तो परेशान हो जाओगे, खुद के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा. सो अगेन आई कोट डॉक्टर कलाम. ही हैड गिवन ए वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ फेल. इफ आई एम फेलिंग, फेल का जो डिक्शनरी मीनिंग है कि साहब जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो पास नहीं हुआ, वो फेल है. लेकिन उन्होंने कहा कि इट इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग. Yet another inspirational speaker said, find another important lesson. Somebody else interprets is as first action in learning. So it depends on how you perceive the things. अगर मान लीजिए एग्जाम में भी फेल हो गए तो क्या that is not the end of the day, end of life. There are many people. हो गई बात. एनीवे, ये भी एक एनवायरनमेंट का पार्ट है. अगर डिसरप्शन आए तो आपको अडॉप्ट करते हुए अपना फोकस लूज नहीं करना है. तो अगर आप किसी से किसी काम के लिए जा रहे हैं, यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन एंड समबडी सेज नो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू परसीव इट. समबडी इंटरप्रेट्स एज negative, whatever I requested has not been agreed to, and the positive thinker says it's next opportunity. No is next opportunity. So it is we who are the makers of our own destiny. Nobody else the maker of our destiny or of what we are. That is the crux of the matter. Then yet another important thing is humility. विद्या ददाति विनयम. या फलदार वृक्ष में ही झुकता है. अकड़ता कौन है? बांस खड़ा रहता है, और जब आंधी आती है तो क्या होता है? बांस गिर जाता है और घास जो पोलाइट होती है वो बच जाती है. तूफान निकल गया, फिर खड़ी हो गई. इसलिए वी मस्ट pay due attention and adopt humility in ourselves in wherever position or role we are. Then second important thing is don't get nervous. You know, the only thing constant in this world is what? Somebody said something. किसने बोला? जोर से बोलो भाई. चेंज. गुड. येट अनदर लेसन. बी करेजियस इनफ टू रेज योर वॉइस.
देखो मौका नहीं लोगे तो मौका तो बार बार आएगा नहीं। अभी मैंने आपको पूछा तो आपने बता दिया। ऐसे ही चाहे कॉलेज हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, wherever you feel that you must express yourself, you must. चुप रह जाओगे तो ट्रेन निकल जाएगी। So change is the only thing which is constant, and therefore if we are in the face of adversity, we should not get disheartened, and when we are in a good phase or in the phase of prosperity, we should not become proud. बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, मैंने एक जगह पढ़ी थी, फूलो मत और भूलो मत। कुछ पाके फूल मत जाओ, और मुसीबत में और प्रॉस्पेरिटी में, दोनों में ईश्वर को भूलो मत। ये चीज अगर याद रखेंगे, और दिस टू विल पास अवे। ये दो चीज आपको जब थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज आता है ना, दिस टू थिंग्स गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, कि भाई ठीक है आज खराब है तो कल अच्छा होगा, या ठीक है जो मेरा कर्म है, वॉट एवर डीड्स आई हैव परफॉर्म्ड, आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ दोज। I will not take much time. I am very much aware that we started late, and maybe you have certain sessions after lunch. Lunch is also getting delayed. So I will quickly sum up. But at the same time, I don't want to leave important points which I wanted to share. So excellence should be a habit rather than something which we look occasionally know. और शायद बात इफेक्टिव तब होती है जब आप अपने किसी रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करो। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ। इन माय कंपनी, यू नो, व्हेनेवर somebody becomes eligible for next promotion, there were interviews, any grades. That time I was in E4 grade, I was due for E5 grade, and you know the interviewers also test you from various angles. आपका जो कोर एरिया का नॉलेज है वो तो ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपके जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो व्हेन आई वेंट टू द इंटरव्यू बोर्ड, द चेयरमैन, आई रिमेम्बर मिस्टर के कपूर वाज आवर CMD, जाते ही पहला उन्होंने, तुम करते क्या हो? दैट मीन्स कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। वो मेरा एक तरह से कह लीजिए स्ट्रेस इंटरव्यू था या जो भी था। वो एक तो आप अपना कूल मत खोइए। मैंने सिंपल उनसे कहा, सर मैं अपना काम पूरी मुस्तैदी से, पूरी कर्तव्य निष्ठा से कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। दिस इज नंबर 2। नंबर 3, आई एम परफॉर्मिंग माई रोल एज असाइंड। इफ यू फील that the job assigned to me is not matching with what I am capable of, then it is management prerogative. सर जॉब तो आपने ही असाइन किया है, वो मेरा डोमेन नहीं है। मेरा डोमेन है कि आपने जो असाइन किया है उसको मैं एक्सेलेंस के साथ कैसे करता हूँ। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैं खाली यहाँ स्टेज पे आके नहीं बोल रहा हूँ, आज भी कपूर साहब जिंदा है। अगर आपको किसी से वेरीफाई करना हो तो मैं मिलवा सकता हूँ। मैंने उनसे कहा, सर अगर आप समझते हैं कि मैं अगर झाड़ू लगाने का आप काम देंगे, मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपकी विजडम है। आपने अगर ये सोच लिया है कि ये इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट IIT बॉम्बे का, लेकिन इसके लिए झाड़ू लगाने का ही काम ठीक है, वो आपकी विजडम है, वो मेरी विजडम नहीं है। लेकिन एक बार आपने जब झाड़ू लगाने का काम असाइन कर दिया और उसके बाद आप रूम में अगर आएंगे, आपको कहीं पे धूल मिट्टी मिल जाए, कचरा मिल जाए, तो आप मेरा कान पकड़ लीजिए, मैं गुनहगार हूँ। लेकिन अगर आपको सब कुछ, इफ यू फाइंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, देन आई परफॉर्म माई रोल, एज सिंपल एज दैट। एंड बिलीव मी, जैसे कि आप स्कूल में, कॉलेज में भी होता है, आपका वाइवा होता है, बच्चे बाहर निकलते हैं, पूछते हैं भाई तेरे से एग्जामिनर ने क्या पूछा। ऐसे हमसे भी पूछा, भाई तुमको इंटरव्यू में क्या पूछा? हमने कहा भाई ये पूछा, तो तुमने क्या जवाब दिया? हमने कहा ये जवाब दिया। एंड बिलीव मी, आई वॉज प्रमोटेड। तो जो मैं पहले भी कह रहा था ना, जो चीज जेन्युइनली को, जैसे प्रोफेसर साहब का, आप देर तक खेल रहे थे इसलिए नहीं उठे, जो बात है आप कह दीजिए, और आपके अंदर से सच्चाई अगर है तो वो भी समझ आए। देखिए कोई मूर्ख नहीं है, अनपढ़ आदमी को भी आप अगर कोई बात कहते हैं ना, वो समझ जाता है।
आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कह देती है। अब आपके जो HR का मॉड्यूल होगा शायद उसमें कम्युनिकेशन का या मार्केटिंग में जो आएगा उसमें बॉडी लैंग्वेज का ही अपना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप कोई बात दिल से या सच्चाई से कह रहे हो या छुपा रहे हो वो भी सबको समझ में आ जाता है। उसके लिए कोई PhD करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों मैम? Anyway, so be genuine, aim for excellence, and excellence is not something which can be imposed from outside. It has to become a part of our life. It has to get ingrained into our DNA, and therefore there is a small mathematical formula which I am giving. जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पे। वो excellence is nothing but a function of Q, W and P. Just show that one. Yeah, the one, this one. Now can anybody tell me what is Q, W and P? Okay, one at a time. One at a time. आप बोलिए। W? No, there are 3 alphabets, Q, W, P. Any other guess? Pardon? No. I am giving you a clue. This is the essence of what I have shared till now. जो कहा है उसको ये 3 अल्फाबेट में समराइज कर दिया है। देखिए, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कॉरपोरेट एंटिटी हो, चाहे वो किराने की दुकान हो, एक्सेलेंस का फॉर्मूला तो सेम रहेगा। वो क्या है? क्वेस्ट फॉर नॉलेज। क्यू इज क्वेस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, चलो फिर मैं घुमा के आपको गीता पे ले जाऊंगा, लेकिन अभी पहले W बता दूं। W इज विल टू परफॉर्म। करने की इच्छा होनी चाहिए। जो मैंने कहा इम्पोजिशन वाला काम नहीं चलता। विल टू परफॉर्म। एंड P इज परसिवरेंस। ऐसा नहीं कि साहब एक झटका लग गया तो अब इसको छोड़ दो। अगर क्रिकेटर बनना है तो भैया 0 पे भी आउट होगे, या आपने इतने ओवर्स फेंक लिए कोई प्लेयर आउट नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि अब ये बॉलिंग तो मेरे बस का नहीं है। अगर बॉलर बनना है तो बॉल फेंकते रहनी पड़ेगी ओवर्स आफ्टर ओवर्स। बैट्समैन बनना है तो 0 पे 100 बार आउट हो जाए कोई बात नहीं, 101 बार तो बनेगा रन, कभी तो सेंचुरी बनेगी। लेकिन वो कोई है, मैगी में कुछ नहीं होता। सचिन को सचिन बनने के लिए तपस्या लगी। ये जो वर्ड है ना, तपस्या, साधना, पेनेंस, दीज आर हैविंग वेरी डीप मीनिंग। कोई भी व्यक्ति कहीं एपेक्स पे पहुंचा है तो वो इंस्टेंटली नहीं पहुंच गया है। बिल गेट्स नहीं बन गया, नारायण मूर्ति ऐसे नहीं बन गया। उसके पीछे उसने तपस्या की है, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। देयर इज नो शॉर्टकट। सो दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू समराइज। एंड इफ वी पे अटेंशन टू दीज 3 things, Q, W and P, there is no doubt that anybody can stop us from achieving excellence. Can you show the next one? This one talks about conviction. See, we must have faith in our own ideas, even if everyone tells that we are wrong. इसमें मैं 2 छोटी सी स्टोरीज बताऊंगा। कि एक तो शायद आपने पढ़ी होगी कि एक नदी के किनारे एक साधु खड़े थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में गिर गया, तो उन्होंने उसको एक पत्ता फेंक दिया कि भाई इसके ऊपर तैर के वो बाहर आ जाएगा। बिच्छू बाहर निकला, उन्होंने पत्ता उठाया और बिच्छू ने उनको काट लिया। तो उनका हाथ हिला तो वो फिर से पानी में गिर गया। फिर उन्होंने अपने हाथ को सहलाया, फिर पत्ता फेंका। तो मेरे जैसा एक आदमी दूर से देख रहा था कि अरे बाबा, आप बार बार उसको निकालते हैं, बार बार आपको काटता है, तो ये क्या मतलब है? इसका तो मुझे मीनिंग समझ नहीं आया। तो साधु ने कहा, देखो, उसका स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव है बचाना। तो अगर मैं अपनी वैल्यू सिस्टम के ऊपर फर्म हूं तो मैं उससे डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। अगर आपको कोई कितना भी प्रोवोक करे, कितना भी
इरिटेट करने की कोशिश करें, अगर आप अपनी वैल्यू के ऊपर फर्म हैं तो आपको कोई आपके रास्ते से हिला नहीं सकता. तो डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन अबाउट योर ओन वैल्यू सिस्टम, that is what is very much important if one wants to become successful in life as a good manager, as a good professional, or for that matter in any of the professions. Then अभी मैंने बात की कि चेंज इज दी ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट, और चेंज होना पड़ेगा. लेकिन ये देखिए, हर चीज को आपको होलिस्टिक मैनर में लेना है. एक पीस मील में कुछ नहीं होता. Important thing for us to know is that while we should be flexible and adaptable to change, but we should never compromise on our values. Mahatma Gandhi also said that you must open the windows of your mind, but you must not be swept off your feet by the breeze. Value system की जहाँ बात है वहाँ तो आपको firm होना है. That's why I said earlier, फर्मनेस विथ पोलाइटनेस. अगर आपको लगता है कि आपके वैल्यू सिस्टम से ये मैच नहीं कर रहा तो यू शुड एक्सप्रेस योर डिसएग्रीमेंट विथ अटमोस्ट ह्यूमिलिटी, बिकॉज द वैल्यूज एस्टेब्लिश्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंसिडरेशन, कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी हैव सर्वाइव्ड फॉर जनरेशंस टुगेदर. एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट वी एक्सपेक्ट ऑल such kind of things from others, but we do not want to observe or exhibit those qualities from our side. So that is a thing to be kept in mind, that we should never budge from our value system. And lastly, I talked about success and failure. एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, but never give up in the face of adversity. We see एग्जाम्पल्स डे इन एंड डे आउट. आपने देखा वो एक लेडी थी हु वाज फिजिकली चैलेंज, बट उसने IAS पास किया. वो कहाँ, आंध्रा की थी ना. या ऐसे बहुत से, हेलन केलर का हिस्ट्री में एग्जाम्पल है. सो वी शुड नेवर गिव अप इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, बिकॉज एडवर्सिटी कैन come to anyone at any point of time. The beauty is in facing the challenge, in coping up with it. Then only we can emerge as winner. Because हरिवंश राय बच्चन की कविता तो सबने सुनी होगी, टीवी पे भी आती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि चीटी दाना लेकर चले वगैरह, बट द लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सो माय फ्रेंड्स, I will conclude by saying that apart from all these things, spirituality is also an important aspect of life. And one should not confuse spirituality with religion. हम किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे हम मोहम्मद साहब को मानते हो, चाहे ईसा मसीह को मानते हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो, irrespective of any religion, spirituality plays a very vital role in our lives, and prayer is not a spare wheel that we will pull out when we are in trouble. Prayer or spirituality is like a steering wheel which keeps us driving on the right path throughout our life. So I would only conclude by saying that we must live up to our values. We should dream big. Again, it is said that failure is no crime, बट लो एम इज अ बिग क्राइम. आप लक्ष्य तो ऊंचा रखिए. क्रिएटिव टेंशन वाली जो बात बताई, वो ये पीटर सेंगे की लैंग्वेज में विजन एंड करंट रियलिटी के बीच का जो गैप है वो क्रिएटिव टेंशन है. लेकिन अगर आपने वो विजन को ही नीचे कर लिया तो इलास्टिक आपका ढीला ही पड़ा रहेगा, आप कहीं नहीं जाएंगे. एक क्रिएटिव टेंशन हमेशा लाइफ में रखिए. ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, लिव अप टू योर वैल्यूज, मेक excellence in habit of life, because I think it was said by Walt Disney, if you can तो अचीव क्या करेंगे. ठीक है ना.
अभी ड्रीम को भी मैं सब्सटेंशिएट करूंगा, जैसे अभी मेरा सीवी पढ़ रहे थे, ये पता नहीं आप लोगों ने कितना सुन पाए या नहीं सुन पाए, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा कि आई वॉज ए कोर फैकल्टी एट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट व्हेन आई वॉज एट जूनियर लेवल, E5 लेवल, अगेन आई वेंट टू फील्ड, केम बैक एज हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो जब फर्स्ट स्पेल में मेरी पोस्टिंग हुई थी, दैट टाइम आई वॉज सीनियर मैनेजर एंड द इंस्टीट्यूट वॉज हेडेड बाय ए DGM. He was a learned fellow. I used to see that he has got a very big room. He has got so many books with him. उनके बुक केस में देख के हमको अब इच्छा होती ना, नहीं तो कुछ कहेगा कि क्या कूड़ा भर रखा। मुझे तो लगता था कि इतनी अच्छी अच्छी किताबें, इतना अच्छा ऑफिस, कितना अच्छा हो कि शायद मैं किसी दिन उस कुर्सी पे बैठूं। देखिए वो ड्रीम किया था, और विद इन 5 or 6 years ऑफ दैट ड्रीम आई गॉट दैट पोजिशन। तो जस्ट ऑन द लाइटर साइड, फिर मैंने बाद में सोचा कि भैया तुमने उस दिन छोटा सपना क्यों देखा, थोड़ा बड़ा ही और देख लेते। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हेड का सपना देखा, वो तो पूरा हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लक्ष्य तो ऊंचा रखिए, चाहे पहुंच पाए या ना पहुंच पाए उसकी चिंता छोड़ दीजिए, कर्म करते रहिए, लक्ष्य बना के करते रहिए, सपनों को साकार करने की कोशिश कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, वैल्यू सिस्टम से बज मत करिए, जेन्युइन रहिए, इनोसेंट रहिए। वर्ल्ड बहुत ब्यूटीफुल है, खूब सक्सेस मिलेगी। सो ऑन द ओकेजन ऑफ योर ओरिएंटेशन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर दैट आफ्टर getting admission into such a prestigious institute, you will put in your best efforts and leave no stone unturned in making full utilization of the time which your parents have made available to you, I would say, because without their support no one can reach anywhere. We should be grateful to them. So my best wishes, and thank you very much, sir, for inviting me and sharing my thoughts with you. Thank you.